हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कल्चर मीडिया एंड इट्स टाइप्स। लेट्स बिगिन। कल्चर वर्ड डिराइव हुआ लैटिन वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है कल्टीवेट करना या ग्रो करना। एंड मीडिया हमारे पास यहाँ पे सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब दोनों वर्ड को अगर कंबाइन किया जाए तो वी विल गेट द डेफिनेशन ऑफ कल्चर मीडिया। तो ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स की प्रिपरेशंस होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए एंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बात की जाए टाइप्स ऑफ कल्चर की, तो 3 टाइप्स के कल्चर होते हैं: मिक्स्ड कल्चर, प्योर कल्चर एंड कंटामिनेटेड कल्चर। मिक्स कल्चर में 2 या 2 से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है। प्योर कल्चर में एक सिंगल टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। एंड कंटामिनेटेड कल्चर में अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है किसी भी रीज़न की वजह से। नेक्स्ट बात की जाए कॉलोनीज की, तो जब भी हम कल्चर मीडिया पे किसी सैंपल को इनोकुलेट करते हैं एंड इंक्यूबेट करने के बाद जो ग्रोथ विजिबल होती है उसी को हम कॉलोनीज कहते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉमन इंग्रेडिएंट्स की, तो ये सभी कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक कल्चर मीडिया में पाए जाते हैं। ये सभी यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स में जो एक एगार है, दिस इज़ द सॉलिडिफाइंग एजेंट, जो एक पॉलीसैकेराइड होता है और रेड एल्गी की सेल वॉल से ऑब्टेन किया जाता है। हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाता है एंड लो टेम्परेचर पे ये सॉलिडिफाई हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कल्चर मीडिया की क्लासिफिकेशन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी क्लासिफिकेशन है कल्चर मीडिया की, वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है कल्चर मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर। नेचर के बेसिस पे हमारे पास 3 कल्चर मीडिया होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। सॉलिड मीडिया जो नेचर में सॉलिड होता है, ये क्यों सॉलिड होता है? क्योंकि इसके अंदर एगार प्रेजेंट होता है जो एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है, और इसी एगार की वजह से इस मीडिया को हम सॉलिड मीडिया बोलते हैं। सेकेंड आता है लिक्विड मीडिया। इस लिक्विड मीडिया में एगार एब्सेंट होता है। अब अगर यहाँ पे एगार एब्सेंट होगा तो ऑफकोर्स मीडिया सॉलिडिफाई नहीं होगा। तो मीडिया का नेचर यहाँ पे क्या रहता है? लिक्विड, एक पानी की तरह। सो दैट इज द लिक्विड मीडियम। और लिक्विड मीडियम को हम यहाँ पे ब्रॉथ भी बोलते हैं। थर्ड आता है सेमी सॉलिड कल्चर मीडियम। यहाँ पे हमारे पास एगार तो प्रेजेंट होता है, बट उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है। नाउ कम टू द सेकेंड क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन द इंग्रेडिएंट्स और केमिकल कंपोनेंट्स। 3 कैटेगरीज होते हैं यहाँ पे: सिंपल, डिफाइंड और अनडिफाइंड। सिंपल कल्चर मीडिया को हम बेसल मीडिया भी बोलते हैं, जो कि नॉन फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए रूटीनली बेसिस पे यूज़ किया जाता है। सेकेंड आता है डिफाइंड कल्चर मीडिया। ये ऐसा कल्चर मीडिया होता है जिसके अंदर केमिकल कंपोनेंट्स हमें पता होती है, उसकी क्वांटिटी एग्जैक्ट हमें पता होती है। जैसे कि अगर पेप्टोन प्रेजेंट है तो पेप्टोन 4 ग्राम होगा, राइट। थर्ड आता है अनडिफाइंड कल्चर मीडिया। अनडिफाइंड कल्चर मीडिया में हमें केमिकल कॉम्पोजिशन अननोन होती है, हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता होती कि अगर पेप्टोन प्रेजेंट है तो वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, दैट इज द स्पेशल कल्चर मीडिया। तो ये स्पेशल कल्चर मीडिया नाम से पता चल रहा है, ये हम किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। अब वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आता है एनरिच कल्चर मीडिया। ये एक ऐसा कल्चर मीडिया होता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड फास्टिडियस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। अभी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि एग योग, ब्लड सीरम, एंड द एग्जांपल इज ब्लड एगार। सेकेंड आता है सिलेक्टिव कल्चर मीडिया। ये कैसे कल्चर मीडिया होता है जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को ही अलाउ करता है, और उसकी ग्रोथ को अलाउ करने के लिए हम यहाँ पे इनिबिटर्स ऐड करते हैं, एंड द एग्जांपल इज एओसिन, मिथाइलिन, ब्लू। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल कल्चर मीडिया। ये कैसे कल्चर मीडिया होता है जो बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसके बायोकेमिकल रिएक्शंस के बेसिस पर। और कैसे डिफरेंशिएट करता है? बाय यूजिंग एन इंडिकेटर, एंड द एग्जांपल इज मैकॉन्के एगार। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया। ऐसा कल्चर मीडिया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिजर्व करके रखता है जब भी हम सैंपल को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड द एग्जांपल इज कैरी ब्लेयर मीडियम। नेक्स्ट एनरिचमेंट कल्चर मीडिया, दैट एनहांस द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड बैक्टीरिया। जिसकी ग्रोथ आप करना चाहते हैं उससे बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये फेवर करता है अगर वो बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम नंबर में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल टेट्राथायोनेट ब्रॉथ। सेकेंड लास्ट कैटेगरी है एरोबिक कल्चर मीडिया, जो एरोब्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एरोब्स कौन होते हैं? जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होते हैं फॉर देयर ग्रोथ। एंड लास्ट वन इज द एनरोबिक कल्चर मीडिया, जो एनरोब्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं। And the example is Robertson cooked meat broth. And these all are the importance of culture media.
So this is all about the basic information of culture media along with the types of culture media. I hope ये अब आपको अच्छे से क्लियर होगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलना. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल. इट्स AH Pro with MK. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ. थैंक यू.